हेलो बच्चे लोग। कहानी सुनने का समय हो गया। कल तक 75 कहानियां हो गई। आज के कहानी का नंबर है 76। मराठी में क्या बोलेंगे? 76। और कहानी का नाम है गले का कीमती हार। अब कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन इंटरेस्टिंग है। ध्यान से सुने तो सबके ध्यान में आ जाएगा। तो ये बहुत पुरानी कहानी है। एक राजा था, एक रानी थी। तो एक दिन रानी क्या करी, नहाने के बाद बाल सुखाने के लिए राजमहल के छत पर गई। अपने गले का कीमती रत्न जड़ित हीरों का हार उसने गले से निकालकर बाजू में रखा और बाल को संवारने लगी। उनमें उतने में क्या हुआ, एक कौवा आया। रानी का ध्यान नहीं था। वो कोई तो भी खाने की चीज समझकर वो हार उठा के उड़ गया, एक झाड़ पे जाके बैठ गया। बहुत कोशिश की उसने हीरो को चोंच मारने की। हीरा तो कितना हार्ड रहता, वो कुछ टूटा नहीं। चोंच से मारते 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 वो थक गया और फिर खाने की इच्छा छोड़ दी और अनाज ढूंढने के लिए, खाना ढूंढने के लिए उड़ गया, आकाश में उड़ान मारी और हार वहीं झाड़ के टहनी को लटकता हुआ रह गया। इधर रानी अपने बाल संवार कर हार को देखने लग गई इधर उधर। हार कुछ मिला नहीं। रोते रोते वो राजा के पास आई और कहने लगी, महाराज, मुझे जो मेरा प्राण प्रिय हार था, मैंने गले में पहना था, मैं बाल सुखाने के लिए ऊपर चली गई, हार निकाल के बाजू में रखा, बाल संवारना होने के बाद देखा तो हार गायब हो गया। किसी ने तो चुरा के ले गया, मेरा ध्यान नहीं था। आप उसको ढूंढने के लिए आदेश दो। राजा बोलने लगा, अरे रानी, तेरे पास दूसरे बहुत सारे गहने हैं ना, वही हार तेरे को क्यों होना? लेकिन रानी ने जीत किया, नहीं, मुझे वही हार होना था। अब रानी की जीत के आगे राजा हार गया। उसने आदेश निकाला। अब आदेश निकालने के बाद सब लोग वो हार ढूंढने लग गए, लेकिन किसी को भी नहीं मिला। फिर राजा क्या करता, कोतवाल को बुलाता और उसको कहता, आज के आज तू सब सिपाही, सैनिक, राज्य की प्रजा, सब लोग मिलकर उस हार को ढूंढने का काम कर। जो राज्य जो हार ढूंढेगा उसको मैं आधा राज्य दूंगा, ऐसी भी घोषणा कर दो। अब आधा राज्य मिलने वाला, ये सोचकर सारे लोग ढूंढने लग गए। ढूंढते ढूंढते अचानक किसको तो वो हार मिला। एक गंदे नाली के पानी में वो हार दिखा। वो नाली का पानी इतना गंदा था, बदबू इतनी आती थी कि वो बर्दाश्त भी नहीं होती थी। लेकिन हार मिलने के बाद ढूंढने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए वो गंदे पानी में लोग उड़ा मारने को तत्पर हो गए। हार दिखा, आधा राज्य मिलने वाला, इसलिए एक सैनिक ने क्या किया, पानी में छलांग लगाई। सब तरफ गंदे पानी में डुबकी मार के देखा, हार कुछ मिला नहीं। उसको वो गंदी पानी की दुर्गंध बर्दाश्त नहीं हुई, तुरंत पानी के बाहर आ गया। अब सैनिक ने उड़ी मारा ये देखकर कोतवाल के मन में भी लालच आ गया।
अरे उसको नहीं मिला तो अपन तो ढूंढ के निकालेंगे, क्योंकि हार तो यही पानी में है। उसने भी उड़ी मारा, उसको भी दुर्गंध बर्दाश्त नहीं हुई, हार कुछ मिला नहीं। ये हार की विशेषता क्या हो रही थी, बाहर आए कि लोगों को हार दिखता था, और डुबकी मारे, पानी गड़बड़ हो गई, पानी हिलने लग गया कि हार गायब हो जाता था। और प्रजा के लोग भी एक एक करके सोचने लग गए, अरे वो दोनों को नहीं मिला तो चलो अपन भी उड़ा मारेंगे। बहुत सारे लोगों ने उड़ा मारी। बाहर थे जब तक हार दिखता था, जब उड़ा मार दी, पानी की हलचल हो गई तो हार नहीं दिख रहा। अब लोग बाहर आ गए, सब गंदी बूंदों को सब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब मंत्री, सरदार, प्रधानमंत्री, ये भी आधा राज्य मिलेगा, ये सोचकर वो गंदे पानी में सारे लोग छलांग मारने लग गए, किसी के भी हाथ नहीं मिला। अब ये बात राजा के कान पे गई। अब राजा के कान पे जाने के बाद राजा खुद आता और अपने भारी भारी कपड़े जो थे पहने हुए वो उतारता और खुद पानी में छलांग लगा। अब पानी में ही छलांग लगाने के बाद पानी में हलचल हो जाती, फिर से हाथ गायब हो जाता। तो उसी समय क्या हुआ, एक संत महात्मा वहां से जा रहे थे। राजा का पानी में कूदा हुआ देखकर जोर जोर से हंसने लग गए और पूछने लगे, कौन? वो साधु महात्मा। यहाँ क्या चल रहा, गंदे नली के पानी में, गंदे नाले के पानी में कूदा क्यों मार रहे? और राजा खुद भी कूदी मार रहा, ये देखकर तो और भी जोर जोर से हंसने लग गए। तो वो बोलता, राजा क्यों उड़ी मार रहा? तो लोगों ने कहा, रानी का हार इस नाले में गिरा है, ढूंढने के लिए सब लोग उड़ा मार रहे। उड़ी मारते ही हार गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ चले जाता। ये बात साधु संत के, वो महात्मा के ध्यान में आ गई और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख लोगों, ये हार पानी में नहीं है, गंदे पानी में उड़ा मारने से मिलने वाला नहीं है। ये हार जो है ना, ये नाली के बाजू में जो झाड़ है ना, वो झाड़ के टहनी पे लटक रहा है, और तुम उड़ा नहीं मारे तो वो हार दिखता है, पानी शांत रहता, हार दिखता है। उड़ा मारने के बाद पानी में खलबल हो जाती, वो हार दिखता नहीं फिर। तो ये बात सुनने के बाद सारे लोग शर्मिंदगी महसूस करने लग गए। तो ये कहानी का सार क्या है, मनुष्य जीवन का भी यही है हाल, आजकल हाल। जो अपने को होना, उसका प्रतिबिंब के पास, परछाई के पास देखकर ही उसे प्राप्त करने की कोशिश कर। सच्चा सुख, समाधान, शांति, मन स्वास्थ्य, ये ढूंढने के बजाय उसकी परछाई को नजदीक कर रहे हैं, जिसमें से लोगों को सच्चा सुख मिलने के बजाय उससे दूर ही जा रहे हो, ढूंढ रहे हो। जैसा वो कस्तूरी मृग रहता ना, मृग यानी हिरण, हिरण के पेट में वो नाभि में क्या रहता, कस्तूरी। कस्तूरी तो कितनी सुगंधित रहती, 2 4 5 किलोमीटर तक उसकी सुगंध आती, लेकिन नजदीक रहने के बाद भी उसको लगता है यही जंगल में कहाँ तो भी होंगी वो कस्तूरी, बोल के ढूंढते रहता। वैसा आजकल लोगों के हाल है, शांति मन में ही है, घर में ही शांति है, लेकिन बाहर शांति मिलेंगी बोलकर ढूंढ रहे, और हाथ को उनके कुछ नहीं लग रहा। तो ये कहानी का मतलब है ध्यान में। कहानी अच्छी है, लंबी है, लेकिन बहुत बढ़िया है। तो अब कल है तो दूसरी कहानी बोलूंगा। ओके।